उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को आवासीय जरूरतों को पूरा कराने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। अब SC ST यानी दलितों और अनुसूचित जाति की जमीन लेने के लिए जिला अधिकारी की परमिशन की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की मंजूरी भी सरकार देने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नई टाउनशिप नीति की एक प्रेजेंटेशन दी। मुख्यमंत्री ने नई नीति को सैद्धांतिक सहमति देते हुए नई नीति के लिए निर्धारण से पहले की नीतियों के बाधक बिंदुओं को हटाकर नीति को सरल बनाने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा ना हो सके, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ दलित समुदाय की जमीनों पर दबंग कब्जा ना कर सके, दबंग अपनी दबंगियाई के जरिए इनकी जमीनों को छीन ना सके, जबरदस्ती इनकी जमीनों को अपने हवाले ना करवा सके, किसी भी कागज पर दस्तखत करा के जमीन अपने नाम पर ना करवा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून था जो कहता था कि दलितों की जमीन को कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 2050 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिला अधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी था। मंजूरी देते वक्त जिला अधिकारी ये देखते थे कि जमीन बेचने के बाद अनुसूचित जाति के उस व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ से कम जमीन बचेगी या नहीं। अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ से कम जमीन बच रही होती थी तो जिला अधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है या एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसके तहत अब SC ST और अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने या बेचने के लिए जिला अधिकारी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को आवासीय जरूरतों को पूरा कराने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। अब SC ST यानी दलितों और अनुसूचित जाति की जमीन लेने के लिए जिला अधिकारी की परमिशन की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की मंजूरी भी सरकार देने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नई टाउनशिप नीति की एक प्रेजेंटेशन दी। मुख्यमंत्री ने नई नीति को सैद्धांतिक सहमति देते हुए नई नीति के लिए निर्धारण से पहले की नीतियों के बाधक बिंदुओं को हटाकर नीति को सरल बनाने के निर्देश दिए। मामला सिर्फ टाउनशिप तक का नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट से पहले ही योगी सरकार इस बात के लिए तैयारी कर रही थी कि कैसे नए उद्योगों के लिए जमीन की मुश्किल को हल करें, नए उद्योगपतियों को नए उद्योगों को जमीन मुहैया कराएं। इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम नीति 2022 लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का एक रूपरेखा उसकी तैयार की। इस नीति में तमाम पूंजीगत सुविधाओं के साथ उद्योगों के लिए जमीन की जो बाधा है उसे दूर करने के लिए राजस्व संहिता में भी संशोधन करने की तैयारी है। इसके बाद उद्योगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन भी बेची जा सकेगी और ये उद्योगपति इन जमीनों को खरीद सकेंगे। और बस यहीं से इसका विरोध भी है। यानी एक तरफ टाउनशिप तो दूसरी तरफ उद्योगों के लिए जमीन की कमी को पूरा करने के नाम पर सरकार की नजर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन पर है और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से काम भी तेज कर दिया गया है। साल 2015 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2015 में यह प्रावधान किया गया था कि जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होगी, साथ ही कुछ शर्तें भी थी। पहली यह शर्त थी कि जमीन बेचने वाले दलित का कोई वारिस ना बचा हो तब वो जमीन बेच पाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में या कहीं और बस गया हो तब वो जमीन बेच पाएगा। और तीसरी शर्त के तहत यह था कि परिवार के किसी सदस्य के जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने पर उसके इलाज के लिए जमीन को बेचने की जरूरत आ गई हो तब वो जमीन बेच पाएगा। यानी कि ये 3 ऐसी शर्तें थी। उसके बाद जिला अधिकारी की इजाजत एक ऐसी शर्त थी कि कोई भी व्यक्ति दलित समाज के लोगों की जमीन लेने से पहले 100 बार सोचता। ऐसे में उनकी जमीनों पर कब्जा ना हो, सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया था, लिहाजा इन शर्तों को लगाया गया था।
ये शर्त लगाने का मकसद ये था कि दलित समुदाय की जमीन पर कोई जबरन कब्जा ना कर सके, कोई जबरन उनके जरिए किसी कागज पे अंगूठा या हस्ताक्षर करवाकर उस जमीन को अपने नाम ना करवा सके। कोई उद्योगपति या पूंजीपति आकर उन दलितों की जमीन पर विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर कब्जा ना कर पाए, पैसा देकर जमीन ले ले, कम कीमत देकर जमीन ले ले, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। जिलाधिकारी की इजाजत वाली कंडीशन अब सरकार खत्म करने की तैयारी में, तो इस फैसले का विरोध भी तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इस फैसले का विरोध करने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। एक तरफ निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का सामना करने वाली बीजेपी के लिए यह एक नई मुश्किल है। दलितों की जमीन पर आए दिन कब्जों की खबरों के बीच अगर जिलाधिकारी की इजाजत वाली शर्त ही हटा दी जाएगी तो इस संशोधन के गलत इस्तेमाल का भी अंदेशा है। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार घिरी हुई है। आरक्षण से लेकर दलितों की जमीन तक हर मुद्दे पर जब योगी सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है, योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, तब योगी सरकार को चाहिए कि इस फैसले को लेने से पहले एक बार और सोचें। योगी सरकार को चाहिए कि अंतिम फैसला लेने से पहले लोगों की सभी शंकाओं का निवारण करें और अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ताकि सिर्फ विकास या उद्योगपतियों को जमीन की सहूलियत देने के नाम पर कोई जबरन कब्जा ना हो सके।